समंदर से इतना है नहीं। हालांकि बॉम्बे में मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, महाराष्ट्र हो गया हूँ, वहाँ तो समंदर है, पर मैं मसूरी में पढ़ता था बोर्डिंग स्कूल में, तो तब से मेरा बहुत लगाव है। ये पाइन ट्री ये मुझे अपने लगते हैं। तो और ये मुझे ऐसा लगता है कुछ किसी बड़े अच्छे भाई ने मुझे गले लगा दिया। तो ये है बड़ी खूबसूरत जगह। मैं तो शिमोली नाम ही नहीं सुना था, मैंने ये है कहाँ। और जब मैं आया वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। सर, छोटे पर्दे से आपने पहचान बनाई है अपने अभिनय की। अगर हम बीते 2 दशक की बात करें तो इस दौरान जो छोटे पर्दे पे जो सीरियल प्रसारित होते हैं उनके स्टाइल में चेंज आया, टेक्नोलॉजी में भी चेंज आया है, और एक अब जो छोटे पर्दे पे ड्रामा चलता है वो ट्रेजिडी ज़्यादा होता है, और उसमें ट्रेजिडी ज़्यादा होता है, उसमें ट्रेजिडी ज़्यादा दिखाता है और एंटरटेनमेंट कम होता है। तो आप क्या मैंने तो देखे नहीं, मैं देखता नहीं। हाँ, मेरी आदत है वो, पता नहीं क्या, मैं किताब पढ़ लूँगा या कहीं खेलने चले जाऊँगा, अभी ये सब करता हूँ। मैं ज़्यादा देखता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो लोग मेरे घर में भी बात करते रहते हैं, बाहर जाता हूँ तो बातें होती हैं कि कुछ ऐसे सीरीज़ हैं जो बहुत चल रही हैं, बहुत हिट हैं। और हर मीडियम में फिल्में मैं फिल्म जब तक मुझे कोई बोलता नहीं कि बहुत बढ़िया फिल्म है, तब तो मैं देखता नहीं। मैंने लास्ट फिल्म देखी थी ये 12वीं फिल्म, और मुझे बहुत पसंद आई। सर, तो जैसे पहले के सिनेमा में और आज के सिनेमा में कितना अंतर आप मानते हैं, कितना अंतर आया है कुछ? पहले थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड होता था मामला, और फैंटेसाइज ज़्यादा करते थे, म्यूजिकल होते थे। अब थोड़ा रियलिज्म उसमें आया है बिकॉज ऑफ द न्यू डायरेक्टर्स दैट वी हैव। सर, छोटे पर्दे के अमिताभ बच्चन के नाम से भी आप जाने जाते थे। कैसा लगता था उस दौर में जब आपसे लोग मिलने आते थे, और उस दौर में जब लोगों की कितनी फैन फॉलोइंग, कैसा नजर आ रहा है? नहीं, मैं अमित भाई की तो बहुत इज्जत करता हूँ। वो तो यूनिक आदमी है, वो बनना बड़ा मुश्किल है। मतलब वैसा आदमी कहीं भी जा सकता हो, आगे जा सकता है, शायद भी वहाँ पे है, लेकिन यू हैव टू बी डिफरेंट। बट ही इज़ अ यूनिक पर्सन, और वो अब तक सर्वाइव इसलिए करते रहे हैं कि ही हैज अप्रोच्ड एवरीथिंग विद अ फ्रेश माइंड। ये नहीं हाँ वो उसमें किया था वो कर लेंगे यार, नो, ही इज क्यूरियस एंड ही ओड टू द ऑडियंस टू बी क्यूरियस अबाउट द कैरेक्टर एंड प्लेइंग टू इट्स फाइनेस्ट स्पॉट। ये बहुत जरूरी है और वो करते हैं। Sir, so you've seen many actors rise and go down in their careers. So what, in your opinion, what do you think is better for students to go into a film education center, or make their way through the industry and then learn through the experiences? हाँ, दोनों भाई। हम वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ। अमित जी हैं, दिलीप कुमार थे, पहले कहाँ होता थे फिल्म इंस्टीट्यूट वगैरह। हमको जाना पड़ा क्योंकि मेरे फादर कहते थे भाई अनलेस यू आर क्वालिफाइड आई विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर। तो वहाँ एयरफोर्स में नहीं आ सके, तो मैंने इसका फॉर्म भर दिया चुपके से, यहाँ आ गया। तो मेरे फादर वाज हैप्पी। तो दोनों तरफ से इट डिपेंड्स ऑन हाउ कमिटेड यू आर and how receptive you are, and fairly above intelligent है आप, तो आप कहीं भी जा सकते। सर, जैसे हम इंस्टीट्यूट से आए हैं और काम मांगने जाते थे, तो वो जिसको कुर्सी मिलती है वो तो उसका इस्तेमाल नाजायज़ इस्तेमाल करता ही है। बॉस नहीं करेगा उसका नाजायज़, उसके जो नीचे हैं वो खामखा। लेकिन आप एवरीबॉडी इज एक्सेसिबल, कहीं भी पहुंच सकते हैं आप फ़ोन के ज़रिए, इसके ज़रिए अब लोग अपने जो मीम बनाते हैं मीडिया में है, इंस्टा में है, इसके थ्रू लोग बहुत दिए जा रहे हैं, जॉब हो रहे हैं। कोई ऐसा शुभाना ने की थी फिल्म शर्त, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन दिनों क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई थी बॉम्बे में, तो वो थिएटर बंद हो गए, तो उस वजह से वो चली नहीं। और फिर मेरा एक सीरियल है फरमान, वो मेरा सर आपका कोई ऐसा रोल? उन दिनों मैं कुछ शूटिंग बहुत कर रहा था,
तो मुझे ये भी नहीं पता था ये करते क्या अंदर, तो मैं जा नहीं सका, पर मैं देखना चाह रहा था करते क्या है। तो साइकोलॉजिकली मैं सिर्फ इनको देख रहा था, सब पहला वाला देखा, उसके बाद मैंने नहीं। एक इज्जतदार का आदमी के कम बहुत काम करना पड़ता है। और फिर मर्सिडीज का क्या हुआ, जब मैं जर्मनी गया तो मैंने देखा टैक्सियाँ मर्सिडीज की हैं, तो मैंने आज तक मर्सिडीज भी नहीं एक्टर को वर्सिटाइल तो होनी चाहिए, वरना सेम एक स्टाइल तो बेसिकली हो ही जाता है नो। आपको मालूम है कि ये अमिताभ है, या फिर ये अमिताभ जी हैं, या फिर नसीर है, या फिर शाहरुख है, आपको मालूम है व्हाट यू गोना गेट। और या पेंटर्स हैं, यू नो कि वो हुसैन क्या है, आप यू कैन रिकग्नाइज हुसैन, बट विद इन दैट फ्रेम देयर ऑल देयर डिफरेंट। तो यू ट्राई बी डिफरेंट, और जो रोल निकलता है वो मेरी पर्सनैलिटी से निकलता है, तो मेरी पर्सनैलिटी तो उसमें है, मैं वो रोल अपने अंदर डालता हूँ, मैं रोल में नहीं घुसता। सर एक फिल्म आज ये नेपोटिज्म ये चल रही है बात, पर मुझे तो नहीं लगता। आप इनको देख लीजिए यार, सबको जो टॉप पे है। हाँ, कुछ लोग, अब मेरा बेटा जो होगा वो एक्टर ही बनना चाहेगा, लेकिन अच्छी बात है बुरी बात मुझे मालूम नहीं, मेरे दोनों बेटे एक्टिंग नहीं करते, एक पेंटर है एक म्यूजिशियन। लेकिन वो जो देखा है आईएएस का बेटा, हाँ भाई आईएएस दे दे, ये करेंगे, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाएगा, तो उसमें क्या बुराई है। और जो बड़े एक्टरों के बेटे कुछ हैं ऐसे जो नहीं चले, और दूसरे चल रहे हैं और दूसरे भी नहीं चले, तो हमारे को जो इफ यू हैव समथिंग इन यू, यू विल बी रिकग्नाइज्ड दैट यू इज सीन। पहला बार थिएटर किया, मैं थिएटर करता नहीं था, मैंने थिएटर किया ही नहीं था, तो मुझे ये गालिब वाले डायरेक्टर मेरे पास आए, कहने लगे आपको शायरी का शौक है तो आप ये गालिब करना है आपको। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो बहुत घबराता हूँ, मुझे रात को सपने आते हैं कि मैं बोलता बोलता अपने डायलॉग भूल गया, तो मैं ऐसे पसीने में उठता हूँ, मैं नहीं करूँगा। तो खैर वो उन्होंने मेरे एक दोस्त को बोला कि ये कर नहीं रहा, उसकी मैं बात सुनता हूँ, तो उसने फिर मैंने जब किया पहली बार तो आई वॉज वेरी एंग्शियस, बटरफ्लाइज इन माय टमी, थिंग्स लाइक दैट, वेरी अनश्योर। सर हिमाचल में